स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम ग्रामर ही पढ़ेंगे। ग्रामर में गुणिताक्षरಗಳು ಮತ್ತು संयुक्ताक्षरಗಳು इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमें कन्नड़ वर्णमाले इसको पढ़े थे। तो गुणिताक्षरಗಳು बोले तो क्या? ಗುಣಿತಾಕ್ಷರಗಳು ಎಂದರೆ ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಸೇರಿ ಆಗುವ अक्षरಗಳನ್ನು गुणिताक्षरಗಳು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ। यानी जो व्यंजन है, व्यंजन के साथ स्वर मिलने के बाद में एक कंप्लीट वर्ड बनता है, अक्षर बनता है, हम उसको गुणिताक्षर कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, क ये व्यंजन है, प्लस अ इज इक्वल टू क, च प्लस आ इज इक्वल टू चा। तो जितने भी 34 व्यंजन हैं वो 34 व्यंजन के साथ आप स्वर मिलाकर कंप्लीट एक जो अक्षर तैयार होता है, जिसको हम सही से पढ़ सकें और लिख सकें, उसी को हम गुणिताक्षर कहते हैं। तो आप प्रैक्टिस के लिए जितने भी जो व्यंजन हैं 34, उन 34 व्यंजन के एक एक अक्षर, जैसा क है, का है, तो इसी तरह ये क प्लस अ इज इक्वल टू क हुआ, क प्लस आ इज इक्वल टू का। तो इसी तरह अगर आप पूरे 34 व्यंजन को स्वर के साथ मिलाकर प्रैक्टिस करेंगे, लिखेंगे और पढ़ेंगे, तो आगे आपको कन्नड़ पढ़ने में मुश्किल नहीं होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है गुणिताक्षरಗಳು। आप इसको जितना लिख कर प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में हम संयुक्ताक्षरಗಳು किनको कहते हैं, वो कौन से हैं। ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ का डेफिनेशन है, सबसे पहले ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಸೇರಿ ಆಗುವ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ। तो संयुक्ताक्षर को और एक नाम है वत्तक्षर। वत्तक्षर हम उसको कहते हैं दो या दो से भी ज़्यादा व्यंजन रहता है, फिर उसे एक स्वर मिलता है। दो या दो से भी ज़्यादा व्यंजन और एक ही एक स्वर रहता है, ऐसे अक्षर को हम संयुक्ताक्षर या फिर वत्तक्षर कहते हैं। इसके अंदर 2 टाइप्स हैं ಇವುಗಳಲ್ಲಿ सजाति संयुक्ताक्षर, विजाति संयुक्ताक्षर। इस संयुक्ताक्षर के अंदर 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन सजाति संयुक्ताक्षर। इसका डेफिनेशन है ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಮೂಲದ ಎರಡು ವ್ಯಂಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ ಸೇರಿದಾಗ सजाति संयुक्ताक्षर उंटागुತ್ತದೆ। यानी एक ही टाइप के 2 व्यंजन होते हैं और फिर उसके साथ एक स्वर होता है, ऐसे अक्षर को हम सजाति संयुक्ताक्षर कहते हैं। इसको और आसानी में समझने के लिए उसी वर्ड का वत्तक्षर उसके नीचे आता है। जैसा म का वत्तक्षर म के नीचे, न का वत्तक्षर न के नीचे, ल का वत्तक्षर ल के नीचे, न का वत्तक्षर न के नीचे, तो उन्हीं का वत्तक्षर उन्हीं वर्ड के नीचे अगर आ रहा है तो हम ऐसे अक्षर को सजाति संयुक्ताक्षर कहेंगे। सेम व्यंजन, यहाँ पे डबल व्यंजन रहते हैं। जैसा एग्जाम्पल दिया उन्हें यहाँ पे अम्म, अन्न, कल्लू, मन्नु, कन्नड़, सद्दू। इसको याद रखिए, उसी व्यंजन का वत्तक्षर उसी के नीचे आता है, उसी व्यंजन के नीचे उसी का वत्तक्षर आता है, सजाति। दूसरा अगर वत्तक्षर आ रहा है तो हम उसको विजाति कहेंगे, विजाति। दूसरा टाइप है ಎರಡು ಅಥವಾ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಂಜನಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರ ಸೇರಿದಾಗ विजातीय संयुक्ताक्षर उंटागुತ್ತದೆ। 2 या 2 से भी ज़्यादा यहाँ पे व्यंजन रहते हैं और एक स्वर रहता है, हम उसको क्या है नहीं विजाति कहते हैं। तो इसको आसानी के साथ समझने के लिए दूसरा व्यंजन रहता है। दूसरा व्यंजन का मतलब ये है कि उस व्यंजन के नीचे दूसरा वत्तक्षर रहता है। जैसा कि यहाँ पे शास्त्र स के नीचे त है, त के नीचे र का वत् है। इसी तरह स्त्री सी के नीचे त है, त के नीचे र का वत् है। इसी तरह अक्षर क है, क के नीचे श का वत् है। विद्ये
दे को क्या है य का वत्थ है, कष्ट श के नीचे ट का वत्थ है। इसी तरह त्रिशूल, तो दूसरे वत्ताक्षर आ रहे हैं तो हम उसको विजाति कहेंगे, सेम वत्ताक्षर आ रहे हैं तो हम उसको सजाति कहेंगे। ये था आज के क्लास में गुणिताक्षर, उसके बाद में संयुक्ताक्षर यानी वत्ताक्षर, उसके दो टाइप से सजाति और विजाति। फिर आगे के क्लास के अंदर हम फिर नेक्स्ट ग्रामर को पढ़ेंगे।